हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है फर्स्ट मीटिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस। तो आपकी फर्स्ट मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस से कब, कहाँ और किस हालात में होगी, इस टॉपिक पे मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ। आपको दिख ही रहा होगा ये पिका कार्ड, पिका ग्रुप रीडिंग होने वाली है। तो इन दोनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ, आपकी इंट्यूशन आपको जिस भी कार्ड की तरफ लेकर जा रही है, आपको उस कार्ड को चुनना है एंड रीडिंग देखनी है। तो दिस इज द फर्स्ट कार्ड एंड दिस इज द सेकंड कार्ड। मैं आपको क्लोज से दिखा देती हूँ, ठीक है? आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा ध्यान लगाइए, मेडिटेट कीजिए इन दोनों कार्ड्स के ऊपर एंड देन डिसाइड कि आपको कौन सा कार्ड चुनना है, ठीक है? एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका इंट्यूशन इतना अच्छा काम नहीं करता, तो आप अपने नेम के इनिशियल के अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, आपका जो ऑफिशियल नेम है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आपके नेम का इनिशियल इसमें आता है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे, और अगर इसमें आता है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे। डोंट वरी, मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प डाल दूंगी। ओके, तो आप डायरेक्ट रीडिंग देख सकते हैं जाके अपनी। सो यस, रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे तभी रेजोनेट करेगी। हो सकता है कुछ पर्सन रेजोनेट करे या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, बट यस, आप यहाँ तक पहुंचे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज तो जरूर है आपके लिए। तो एंड तक जरूर देखिएगा इस रीडिंग को। एंड यस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो ब्रॉड माइंडेड होकर सुनना है आपको रीडिंग को। एंड सपोज आपने एक पाइल, मतलब एक ग्रुप चुना, सपोज इस ग्रुप को आपने चुना, आपने इसकी रीडिंग देखी, और अगर ये आपसे मैच नहीं कर रहा तो आप इस ग्रुप की रीडिंग भी देख सकते हैं। हो सकता है कि ये ग्रुप आपसे मैच कर जाए। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो एंड आई थिंक आपने चुन लिया होगा अब तक। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने इस ग्रुप को चुना है, मतलब अगर आपने इस कार्ड को चुना है और अगर आपके नेम के इनिशियल्स ये हैं, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। आपकी मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस से कब, कैसे, किस हालत में होगी, फर्स्ट मीटिंग। ओके, तो फर्स्ट मीटिंग अगर मैं बोलूँ तो मैं देख पा रही हूँ कि उस वक्त ना आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में होंगे। ठीक है, मतलब किसी चीज का आपको बहुत टेंशन हो रहा होगा। बहुत जल्दी जल्दी में हो सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं जा रहे हो सपोज, और बहुत लेट हो गया है। हो सकता है ऑफिस जा रहे हो या कुछ काम करने जा रहे हो तो बहुत लेट हो गया है। या फिर हो सकता है कि आप अपने फैमिली में से किसी को डॉक्टर दिखाने लेके जा रहे हो, अपॉइंटमेंट है, वहां पे लेट हो गया है। या फिर आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो कि पता नहीं क्या होगा, डॉक्टर क्या कहेंगे, या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड ना आपको टेंशन हो रही होगी। ठीक है, तो आप स्ट्रेस में होगे एंड उस वक्त जो है ना आपकी मुलाकात इनसे होगी। बेसिकली इन्हीं की नजर पड़ेगी आपके ऊपर, मतलब आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना उनकी नजर पड़ेगी आपके ऊपर पहले। एंड ऐसा भी हो सकता है कि वही जो है ना इनिशिएट करे बातचीत उस टाइम पे। ओके, ये पर्सन जो है ये लिब्रा हो सकते हैं गाइज। ओके, यस, तो देख लेते हैं और भी कार्ड से। एंड गाइस कीप कमेंटिंग, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे आपके कमेंट्स सच में बहुत अच्छे लगते हैं। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। ओके, द क्रिएटर। हम्म, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे गए हुए हो, लाइक कोई फेमस टेम्पल हो गया या नॉर्मल भी कोई टेम्पल हो गया, आप दर्शन करने गए हो, बट आपके दिमाग में ना कुछ टेंशन घूम रहा है। ठीक है, आप जो है ना बहुत ज्यादा टेंशन में, थक हार के, अंदर से बहुत परेशान हो, इस हालत में जो है ना आप मंदिर गए हुए हो। ठीक है, या फिर किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस में गए हुए हो, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, भगवान से, भगवान के सामने सर टेक रहे हो। उस टाइम पे जो है ना इनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। मतलब यूनिवर्स ही जो है ना इनको भेजेंगे वहां पे।
ठीक है, ऐसे आप दोनों की फर्स्ट मुलाकात होने के हाई चांसेस। ऐसा भी हो सकता है कि किसी बहुत बुरे फेज से निकल के आ रहे हो लाइफ के, कुछ बहुत बुरा चल रहा है उस टाइम के आप टाइम पे आपके लाइफ में। हो सकता है करियर इंस्टेबल है, या फिर जॉब चली गई हो, या फिर हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो गया हो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे। तो ऐसा ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है और आप जो है ना बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए, हैरान परेशान, और आप थक हार के जो है ना स्पिरिचुअल प्लेस पे जाओगे, किसी बाहर भी जा सकते हो फेमस किसी जगह पे अपने मन को शांत करने के लिए। ठीक है, एंड तभी जो है ना इनसे आपकी मुलाकात हो जाएगी। ये ना सोचेंगे कि आप इतने परेशान क्यों हो। ठीक है, इवन हो सकता है कि पहले थोड़ा सा हेजिटेट भी करेंगे, बट देन ना आके पूछ पूछ सकते हैं आपसे कि क्यों इतने परेशान हो आप, क्या बात है आखिर। ठीक है, ये खुद भी बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं गाइस। ठीक है, हार्मनी नंबर 10। यस, ये एरीज हो सकते हैं गाइस। ओके, एंड कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ये जो भी पर्सन है ना बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। बहुत ही मतलब जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, बहुत ही काम पर्सन है। और इनके शक्ल पे ना आपको एक वो कामनेस दिखेगी, एक सुकून दिखेगा, एक पॉजिटिविटी जो है ना वो दिखेगी। हो सकता है ये खुद कोई स्पिरिचुअल वर्क करते हो। ठीक है, हाई चांसेस है, लोगों को हील करते हो, हीलिंग भेजते हो, रेकी हीलर हो सकते हैं, या फिर कोई खुद टैरो रीडर हो, या फिर एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, या फिर इंटरेस्ट हो इनको ये सारी चीजों में। हाई चांसेस है, कोई कंसल्टेंट हो सकते हैं ये, मेडिकल फील्ड में जुड़े हुए हो सकते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है एज आई सेड कि आप डॉक्टर के पास गए हो, बहुत टेंशन में हो, और वहां पे ये जो है खुद डॉक्टर हो, तो ऐसे भी जो है ना आपकी मुलाकात इनसे हो सकती है। यस, एज बहुत लोग देख रहे हैं तो हर किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो जो भी है ना, आप जब इनको देखोगे, आप इनसे बात करोगे ना, जब ये आपसे बात करेंगे, आपको बहुत ही एक पीसफुल टाइप का फील होगा। आपको लगेगा ये कौन सा इंसान है, इतना मतलब एक पॉजिटिव वाइब आ रही है। तो ये जो है ना बहुत पॉजिटिव पर्सन है खुद ही, बहुत कामनेस है इनके अंदर। हो सकता है कि जुलाई में ही आप दोनों की मुलाकात हो जाए, एंड ऑफ जुलाई, या फिर हो सकता है जुलाई में आप दोनों मिले हो सकता है ऑलरेडी मिल चुके हो जुलाई में। तो अगर ऐसे किसी इंसान से आपकी मुलाकात हुई है तो आप बताना कमेंट सेक्शन में। ओके। कंट्रोल, यस। तो आप जो है ना खुद को बहुत उस टाइम पे संभालने की कोशिश कर रहे होगे कि नहीं, मुझे अपने आप को संभालना है, मुझे अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, एज आपके लाइफ का बहुत कुछ बुरा फेज चल रहा होगा उस टाइम पे, किसी एक फेज से तो आप जूझ रहे होगे। ठीक है, कुछ तो बहुत स्ट्रेसफुल हुआ होगा जिस वजह से आप बहुत परेशान हो गए। फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी खुद की लव लाइफ की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है एज आई सेड, तो है ना आप कंट्रोल कर रहे होगे अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे होगे। एंड एक चीज मैं बताती हूँ आपको, जब इनसे आपकी बात होगी ना, आपको ऐसा लगेगा कि आई शुड लेट गो जो भी हो रहा है। और ये आपको बेसिकली समझाएंगे, जो मैं देख पा रही हूँ ना, आपको चीजें समझाएंगे। हो सकता है कि आप इतना ओपन अप ना हो सामने से उस टाइम पे, बट ये सामने से कुछ आपको एडवाइस करे जो सुन के आपको फील होगा कि ये तो सही बोल रहे हैं। ठीक है, एंड आप जो है ना चीजों को उसी टाइम पे सोचोगे कि हाँ मुझे ऐसे हैंडल करना चाहिए, मुझे लेट गो करना चाहिए चीजों को। ठीक है, एंड आप जो है ना जो इमोशंस अपने अंदर थाम के रखे होंगे उसको आप बाहर निकलने दोगे। ठीक है, यस। हम्म, तो बेसिकली ये आपको बहुत कंफर्ट फील करवाएंगे गाइस। ठीक है,
और आपको ना एक नेचुरल अट्रैक्शन बन जाएगा इनके तरफ उसी टाइम से। आप सोचोगे बहुत इनके बारे में। अच्छा, फर्स्ट मुलाकात होगी ना आपकी, उसके बाद फिर जो है ना, मुझे जो दिख रहा है, ये भी सोचेंगे आपके बारे में और आप भी सोचोगे इनके बारे में, ठीक है। एंड हो सकता है अगेन उसी जगह पे आप दोनों की मुलाकात हो, मतलब नेक्स्ट टाइम पे जब मुलाकात हो। एज फर्स्ट मीटिंग में मुझे लग रहा है जस्ट नॉर्मली आप दोनों की बातचीत हो सकती है, एज उस टाइम पे आप खुद बहुत स्ट्रेस में होगे, तो उस टाइम पे तो इतना आगे तक नहीं बढ़ेगा कुछ। बस जस्ट मुलाकात हुई, इन्होंने आपको कुछ कहा, आपको एडवाइस दी, बस इतना ही। एंड देन जो है ना, नेक्स्ट मतलब जब घर आओगे तब सोचोगे बहुत इनके बारे में, ये भी सोचेंगे आपके बारे में। तो फिर जो है ना, आप दोनों सोचोगे कि अब कहाँ मिलेंगे, कैसे मुलाकात होगी। तो अगेन जो है ना, हो सकता है आप लोग उसी जगह पे जाओ एंड वहां पे ही आप दोनों की ना फिर से मुलाकात हो, और वहां से जो है ना आप दोनों का सब कुछ आगे बढ़ेगा। ओके। यस। हम्म। बॉटम ऑफ द डेक इज, सी, गाइडेंस नंबर 3, जेमिनाई हो सकता है। मैंने आपको बोला था ना कि ये आपको किसी तरीके से तो गाइड करेंगे, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये खुद कोई टीचर वगैरह हो, टीचिंग लाइन में हो, स्पिरिचुअल गाइड हो, स्पिरिचुअल टीचर हो, जैसे कि मैंने आपको बोला, ठीक है। इनको इनको नॉलेज बहुत है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है, ठीक है। विजडम बहुत ज्यादा है इनके अंदर, ठीक है। और इनका मतलब वर्ड्स जो ये चूज करते होंगे ना, बहुत सही वर्ड्स चूज करते होंगे। कम्युनिकेटर बहुत कमाल के होंगे, ये प्रोफेसर वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब बातों से ही जो है ना, ये लोगों को मंत्र मुग्ध कर देते होंगे, ऐसा होगा इनका, ठीक है। तो ये सी आपको गाइड करेंगे और आपको समझाएंगे भी। और जैसे कि मैंने बोला, फर्स्ट स्टार्टिंग इन्हीं की तरफ से होगी बात करने की, आपको कुछ नहीं करना होगा। आप तो ध्यान नहीं दोगे पहले, ठीक है। यही आपके ऊपर इनकी नजर जाएगी आपके ऊपर, ये आपको ऑब्जर्व करेंगे एंड मतलब देखेंगे कि आप बहुत परेशान हो। ये ना लोगों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, है इनके अंदर ये क्वालिटी। इनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा है, इंट्यूशन भी बहुत अच्छा होगा। तो ये इनको लगेगा कि इनको आपसे बात करनी चाहिए, और चाहे आप कुछ बोलो या ना बोलो, सामने से इनको आपको कुछ समझाना चाहिए। तो हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बोला ना, कि कंसल्टेंट है खुद ही, साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। तो हो सकता है इनको लगे कि इनका तो जॉब ही है कि ये समझाए सामने वाले को, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, ये आएंगे आपके पास, आपको बताएंगे, समझाएंगे, एंड यू विल फील वेरी लाइट। यस। और भी देख लेते हैं। द थिंकिंग वुमेन, सी, कंटिन्यूअसली यही मैसेज आ रहा है। तो आप बहुत ज्यादा ना ओवर थिंकिंग कर रहे होगे, किसी मतलब बहुत डीप थिंकिंग में चले गए होगे। एक जगह सपोज आप बैठे हो, आपको ध्यान ही नहीं है कि आपके चारों तरफ क्या चल रहा है, ठीक है। आपको ध्यान ही नहीं है आपके चारों तरफ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप जो है बस अपने में खोए हुए हो, कुछ सोचे जा रहे हो, ठीक है। और टूटे हुए से भी दिख रहे हो, ठीक है। तो इनको लगेगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, मुझे इससे बात करनी चाहिए, इसे कुछ तो समझाने की मुझे जरूरत है, ठीक है। हो सकता है सामने से उस टाइम आप इतना कुछ रिस्पॉन्स ना करो जब ये आपसे बात कर रहे हो। आप जो है बस सुन लो इनकी बातों को, बट हाँ, इनकी बातें आपके ऊपर असर बहुत करेंगी, ठीक है। एंड जब ये चले जाएंगे ना, तब आप सोचोगे बहुत डीपली इनके बातों के बारे में, ठीक है। और आप उस एडवाइस के ऊपर काम भी करोगे। एंड जैसे कि मैंने बोला, आपको एक नेचुरली एक अट्रैक्शन इनके तरफ फील होगा, और फिर ना आप सोचोगे कि मुझे इस इंसान से मिलना है फिर से, ठीक है। मुझे मिलना है, कि कौन था ये, ठीक है। आई वॉन्ट टू मीट दिस पर्सन। ये जो है गाइस, एक्यूरियस भी हो सकते हैं एंड कैंसर भी हो सकते हैं, ओके।
ओके, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स नंबर 13। तो हो सकता है कि फाइनेंसेस के कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हो आपके, ठीक है। फाइनेंशियली हो सकता है स्ट्रगल कर रहे होगे, इस वजह से जो है ना आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करना चाहिए, क्या सही होगा, और आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा होगा। एज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला ना, हो सकता है कि जॉब वगैरह चली गई हो, या फिर जॉब ढूंढ रहे हो बहुत टाइम से मिल नहीं रही हो, और फैमिली में हो सकता है आप अकेले प्रोवाइडर हो, या फिर आपको लग रहा होगा कि नहीं मुझे तो अपना करियर बनाना है, कैसे बनाऊं, कुछ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजों को लेके ना आप बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहोगे, ठीक है। हम्म। उस वक्त ये आपको ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़ा चढ़ा के कुछ बोलेंगे, नहीं। एक सिंपल वर्ड्स में लिमिटेड बातें बोलेंगे, एज जो मैं देख पा रही हूँ ज्यादा नहीं बोलते, बट जितना बोलते हैं बहुत ब्रीफ में और बहुत नेचुरल, बहुत सही सिलेक्टिव वर्ड्स हैं इनके, और बहुत सही एडवाइस ये देते हैं, ठीक है। ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट, यस, सेजिटेरियस हो सकते हैं, लियो भी हो सकते हैं, ओके। तो इनको जो है ना जो मैं देख पा रही हूँ, फर्स्ट नजर में जब ये आपको देखेंगे, इनको आपके लिए कुछ ना कुछ तो फील होगा, ठीक है। कुछ बहुत अलग सा इनको फील होगा। अ, आपको दुख में देखेंगे ना, तो इनको पता नहीं अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इनको भी थोड़ा ये लगेगा कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। उस टाइम पे तो नहीं समझ में आएगा, बट यस, इनको नहीं अच्छा लगेगा आपको रोता हुआ देख के। हो सकता है आप रो रहे हो उस टाइम पे, तो और बहुत टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, तो इनको नहीं अच्छा लगेगा आपको ऐसे देख के। दैट्स वाई ये और ज्यादा आएंगे आपके पास, आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है। ऐसे रैंडमली ये हो सकता है ये नहीं जाते हो, चाहे इनका प्रोफेशन ही क्यों ना हो हीलिंग का, बट ऑब्वियसली रैंडमली नहीं जाते हैं ये। बट आपको देख के ना इस हालत में ये रोक नहीं पाएंगे खुद को, तो एक बार को इनको भी लगेगा कि क्या ये सही होगा, देन बहुत हेजिटेशन के बाद ये बोलेंगे कि नहीं आई शुड गो, एंड ये जाएंगे और आपको समझाएंगे, इनिशिएट करेंगे बात, ओके। यस, बॉटम ऑफ द डेक इज स्टॉर्म वार्निंग, यस। तो यस, आपके लाइफ में कोई तूफान, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई तूफान आया हुआ होगा, और उस तूफान को जो है ना रोकने के लिए ही आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में एंटर करेंगे, यस। तो अगर आप अभी ऐसे किसी फेज से गुजर रहे हो, तो समझ जाओ कि बहुत जल्द, जैसे कि मैंने बोला जुलाई के एंड में हाई चांसेस है मिलने के, ठीक है। आप अक्टूबर तक पकड़ के चलो, अक्टूबर तक जो है ना हाई चांसेस है कि आप दोनों की मुलाकात हो जाए, या फिर कुछ लोगों की तो मुझे लग रहा है कि जुलाई के स्टार्टिंग में हो गई है, या फिर मार्च में हुई होगी, या फिर जून में भी। मार्च, जून, जुलाई में हो सकता है आप दोनों की मुलाकात हुई हो, अप्रैल, यस अप्रैल, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये आप थोड़ा रिवाइंड करके देखिएगा, ये मंथ्स अगर ऐसे किसी पर्सन से मुलाकात हुई थी आपकी, तो यही है आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। और अगेन आप दोनों की मुलाकात होगी, हो सकता है आप कंटिन्यूअसली सोच रहे हो इनके बारे में, और नहीं हुई है तो हो जाएगी बहुत जल्द, ठीक है। यस, कुछ डेट्स जो मुझे काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं: 4/14/24, 3/13/23, 9/19/29, 5/15/25, 1/10/19/28, ओके। तो ये कुछ डेट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं कुछ मंथ की बात करूं, तो अप्रैल, अक्टूबर, मई, मार्च, एंड सितंबर, यस, एंड जुलाई, यस। तो ये कुछ मंथ्स है जो काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, ओके। हाँ, एक और डेट मुझे दिख रहा है, 7/17/27, ओके, यस। अगर मैं इनके फीचर की बात करूं, तो ये बहुत फेयर दिख रहे हैं मुझे, दिखने में बहुत ये स्मार्ट होंगे, सुंदर होंगे, हैंडसम होंगे, फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा, एज आई सेड। इनकी बॉडी भी मुझे फिट दिख रही है, हो सकता है एक्सरसाइज वगैरह करते हो,
अपने आप को फिट रखने के लिए। ठीक है। छोटी आंखें मुझे दिख रही है इनकी, ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी आंखें हो सकती है इनकी। नोज जो है लंबा होगा इनका। ठीक है। और हाइट अगर मैं बोलूँ तो हाइट मुझे टॉल ही दिख रही है इनकी। 5'10" से 6 फीट तक की हाइट, 5'9" से 6 फीट तक की हाइट आप पकड़ के चलो इनकी होगी। ठीक है। यस। हम्म। हम्म। हो सकता है इनको ब्लैक पहनना बहुत पसंद हो। रेड, ब्लैक, ये कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स इनको बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है। हम्म। गले में कोई चेन हो सकता है ये वेयर करते हो। और हाथ में ना आपको इंडेक्स फिंगर में हो सकता है कोई रिंग दिख जाए, या तो लेफ्ट हैंड में या तो राइट हैंड में, दोनों में से किसी एक हैंड में आपको, इंडेक्स फिंगर में, ये जो फिंगर होता है ना इसमें आपको कोई रिंग दिख सकती है इनके। पोखराज जानते हैं आप? पोखराज, पोखराज हो सकता है दिखे। या फिर येलो जो होता है ना पोखराज वो। या फिर एमरल्ड हो सकता है दिखे, कुछ तो एक स्टोन ये पहनते हैं, मूगा नहीं, मूगा नहीं, वो मोती। ठीक है। हो सकता है ये स्टोन आपको दिखे इनके इंडेक्स फिंगर में। यस। कुछ लेटर्स देख लेते हैं। बी, आई, एम, जी, डब्ल्यू एंड एस। तो BIMGWS, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ओके। यस। सो यस, ग्रुप नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है और अगर आपके इनिशियल्स ये हैं तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि आपकी आपके फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट मीटिंग कब, कैसे और कहाँ होगी। ओके। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप जिस वक्त मिलेंगे ना अपने फ्यूचर स्पाउस से, हो सकता है आप बहुत बिजी हो, आप किसी काम में जो है ना एकदम घुसे हुए हो, जल्दी जल्दी में हो, मतलब बहुत ही ज्यादा ना पैक्ड अप हो आप, मतलब काम को लेके। हो सकता है वर्क प्लेस पे मिलो आप इनसे, हो सकता है सेम ऑफिस में हो आप दोनों। ठीक है। या फिर न्यू ज्वाइनिंग, अगर अगर आप अभी जॉब नहीं करते, सपोज आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड आपको जॉब मिली, तो हो सकता है वहां पे ये जो है ना आपके सीनियर हो, आपसे ऊपर के पोस्ट में हो, और आप जो है न्यू ज्वाइनिंग करो। तो आप जो है ना वर्क में बिल्कुल फोकस्ड होगे। ठीक है। और बहुत ही ज्यादा बिजी दिख रहे हो, उस टाइम पे जो है ना आपकी इनसे मुलाकात होगी। ठीक है। हो सकता है कि ये आपके बॉस हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि आप दोनों कोलैब करो। ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हो तो हो सकता है कि वहां पे कोलैबोरेशन हो आप दोनों का। या फिर हो सकता है कि इनके तरफ से ऑफर आए कुछ कोलैब का, ऐसा। अगर आप हो सोशल मीडिया पे यूट्यूबर हो या फिर इन्फ्लुएंसर वगैरह हो। ठीक है। यस। तो वर्क जो है ना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है आप दोनों के फर्स्ट मीटिंग में। यस। ये लियो हो सकते हैं गाइस। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है इवन जिम वगैरह में भी मिल जाओ। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ही ज्यादा मतलब वर्कआउट में घुसे हुए हो एंड देन जो है ना आपकी इनसे मुलाकात हो वहां पे ही। ठीक है। मतलब आप बहुत फोकस्ड होगे, जो भी कर रहे हो ना उस टाइम पे फोकस्ड होगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे होगे, और उस टाइम पे ही आपकी इनसे मुलाकात होगी। जब इनको देखोगे ना तब आपका डिस्ट्रैक्शन होगा, मतलब आपका ध्यान जो है ना उधर जाएगा। ओके। तो अब जो है ना कार्ड से भी देख लेते हैं। ओके। और देख लेते हैं।
हो सकता है एक टीम का हिस्सा हो आप दोनों, और आप जो है ना इनके अंडर काम करो, या फिर ये आपके अंडर काम करे, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है आप जो है ऑलरेडी जॉब कर रहे हो और ये जो है न्यू मतलब ज्वाइन करे, ठीक है। या फिर शिफ्टिंग हो इनकी, ट्रांसफर हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ओके। फ्रेंडलीनेस नंबर 2, टॉरस हो सकते हैं ये। ओके गाइस, हो सकता है कि जब आपकी इनसे फर्स्ट मुलाकात होगी ना, तो आप जो है ना फ्रेंड्स के साथ हो, ठीक है। बेसिकली आप अकेले नहीं होगे उस टाइम पे, ठीक है। आपके आसपास और भी लोग होंगे, ठीक है। आप जो है ना, और मिलोगे भी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मैंने बोला वर्क प्लेस, ठीक है। तो या फिर जिम, या फिर कोई मॉल वगैरह हो गया, जो भी कोई भी जगह है ना वहां पे बहुत सारे लोग हैं और आप अकेले नहीं होगे, तब आपकी इनकी इनसे मुलाकात होगी। इवन ऐसा भी हो सकता है कि किसी फ्रेंड के थ्रू आपकी इनसे मुलाकात हो रही है, जो फर्स्ट मीटिंग होगी ना, हो सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू हो रही हो। और आपका ध्यान नहीं होगा लेकिन इनके तरफ उस वक्त, आपका ध्यान जो है ना कहीं और होगा, कहीं और आप फोकस्ड होगे। हो सकता है उस टाइम पे भी आपके दिमाग में काम चल रहा हो सकता है आप बहुत वर्कोहॉलिक पर्सन है, ठीक है, और आपके दिमाग में हो सकता है चौबीसों घंटे काम काम चलते हो। तो अगर किसी पार्टी में गए हुए हो ना, सपोज किसी फ्रेंड की पार्टी में अगर गए हुए हो, तो वहां पे भी जो है ना हो सकता है कि आप जाना ना चाहते हो, वर्क प्रेशर हो, तो आप जो है जल्दी जाने के लिए निकल जाओगे, आप बोलोगे कि नहीं मुझे जल्दी निकल जाना है, ब्ला ब्ला ऐसा। एंड देन वहां से हो सकता है ना आपकी मुलाकात हो इनसे, तो ये जो है ना आपसे सामने से बात करे, और आपका भी इनसे मन करेगा बात करने का। एज ये जो है ना बहुत एक ऐसे पर्सन है, बहुत जॉली टाइप के पर्सन होंगे, ठीक है। और बहुत ही जल्दी ना ये किसी से भी मिक्सअप हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, ठीक है। टॉकेटिव पर्सन हो सकते हैं। तो आपको ना बहुत फ्रेंडली वाइब आएगी इनसे, बहुत कंफर्ट फील करवाएंगे। होता है ना ऐसा बहुत बार कि न्यू पर्सन हो तो वो थोड़ा एक ऑकवर्डनेस फील होता है, बट इनके साथ वो फील नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ना इनसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा। एंड जब आप इनसे बात करोगे ना, तो आप जो है ये आपको इवन हो सकता है बोले भी कि थोड़ा सा ध्यान हटाओ इधर से काम से, क्या ये कर रहे हो अभी, सब लोग हैं, बातचीत करते हैं ना थोड़ा ऐसे, ऐसे भी बोल सकते हैं ये। और अगर वर्क प्लेस में ही मिलो तो भी हो सकता है ना ये आपको नोटिस करे और बोले कि थोड़ा आप मतलब प्रेशर को कम करो अपने, इतना क्या प्रेशर ले रहे हो, ऐसे आपको ना ये बात कर सकता है ऐसे आपसे। तो बहुत जॉली होंगे। और हो सकता है कि आप बिल्कुल ऑपोजिट पर्सन हो, आप इतने टॉकेटिव नहीं हो, आप थोड़ा जो है ना कम बोलते हो, या फिर प्रेशर इतना है आपके ऊपर कि आप जो है थोड़ा सा चेंजेस आया है आपके पर्सनालिटी में। ऐसा होता है जब फैमिली का प्रेशर वगैरह आ जाता है हमारे ऊपर, और जब बहुत कुछ होता है लाइफ में, उसके बाद जो है ना थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। तो जो भी है आप जो है ना इनसे ऑपोजिट हो, ये मैं आपको बता दूं। दोनों ऑपोजिट पर्सन हो एक दूसरे से, ठीक है। यस। एंड आपने सुना होगा ऑपोजिट अट्रैक्ट, तो यस, एक अट्रैक्शन जो है फील तो होगा। और आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये, तो ऑब्वियसली वो एक वाइब तो रहेगी। दिस कार्ड वाज पॉपिंग आउट। ओके, अबंडेंस, ग्रेट। तो यस, ये जो पर्सन है मुझे दिख रहा है कि ये बहुत रिच पर्सन है, ठीक है। इनके पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है इनके पास। हो सकता है खुद एंटरप्रेन्योर हो, किसी कंपनी के बॉस हो, या फिर जो भी करते हैं। इवन नेम फेम भी इनका मुझे अच्छा खासा दिख रहा है, जो भी करते हैं ना जिस भी फील्ड में है, नेम फेम अच्छा है इनके पास। तो किसी चीज की कमी तो इनको है नहीं, ये तो मैं आपको बोल सकती हूँ गारंटी के साथ। एंड यस, जैसे कि मैंने बोला कि हो सकता है ये आपके बॉस हो। तो अगर ये बॉस भी है ना, और आप न्यू ज्वाइन करो, या फिर जॉब चेंज करो, तो ये आपके बॉस होंगे। तो वहां पे जो है ना ये आपको समझाएंगे। आपको जब देखेंगे ना कि आप बहुत ही ज्यादा काम काम कर रहे हो, घुसे हो, तो और हो सकता है ये आपको बोले कि इतना प्रेशर लेने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप लाइट फील करो, ठीक है। यस।
हो सकता है आपको थोड़ा डर भी लगे इनसे कि ये तो आपसे बहुत ऊपर के पोजीशन में है, तो कैसे इतना मतलब खुल के बात कर रहे हैं ये वो। ठीक है। हम्म। तो जो भी है ये बहुत फ्रेंडली इंसान है। ठीक है, बहुत चिल टाइप के पर्सन है। इतना ज्यादा जो है सीरियस नहीं होते। और चाहे ये किसी भी मतलब पोजीशन में हो, ये अपने से कभी दूसरे को छोटा नहीं समझते। ठीक है, ये क्वालिटी जो है ना इनकी बहुत अच्छी है। इसीलिए लोग जो है ना इनसे इजीली जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। एज ये क्वालिटी है इनके अंदर कि ये कभी दूसरों को ना छोटा नहीं दिखाते। दिस इज अ वेरी रेयर क्वालिटी इन टूडेज जनरेशन, और एंड अ वेरी गुड क्वालिटी। ठीक है, तो जो इनके अंदर है एडवेंचर। यस। तो गाइस, ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं घूमने गए हो, सपोज हॉलीडे वगैरह स्पेंड करने गए हो। ठीक है। या फिर हो सकता है बिजनेस रिलेटेड किसी काम से आप गए हो, वर्क रिलेटेड किसी टूर पे गए हो, तो बाहर जो है ना आपकी इनसे मुलाकात हो जाए। ठीक है, आप इनसे टकरा जाओ। हम्म। इनको जो है ना एडवेंचर करना बहुत अच्छा लगता होगा। मतलब रेगुलर चीजें करना इनको नहीं पसंद। ठीक है, इनको जो चीज नॉर्मल है ना वो चीज करना नहीं पसंद। लाइक जो चीज हर कोई करता है इनके हिसाब से, वो चीज इनको नहीं करनी। हर कोई तो कर ही रहा है, तो ये क्यों करे वो चीज। इनका ये नजरिया है। ठीक है। तो बहुत ही यूनिक टाइप की पर्सनैलिटी है इनकी, बहुत ही अच्छे अच्छे तो है ही, चिल्ड, बहुत ही फ्रेश माइंडेड पर्सन। और इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते चीजों को। सीरियस नहीं लेते इन द सेंस, इनको पता है कि कौन सी चीज को लेट गो करना है और माहौल को कैसे जो है ना लाइट रखना है। ठीक है। यस। तो ये आपको भी बहुत काम फील करवाएंगे। ठीक है। ये जो आप इतना ज्यादा हो सकता है टेंशन ले लेते हो ना, घुस जाते हो, सपोज काम ही चल रहा है लाइफ में और कुछ है ही नहीं, तो आपको ये समझाएंगे और बोलेंगे कि थोड़ा सा छोड़ो इन सब चीजों को, अपने ऊपर भी ध्यान दो, थोड़ा सा फोकस करो। क्या हमेशा ये लेके बैठ जा रहे। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज पोस्टपोनमेंट नंबर 4। ओके। हो सकता है कि ओके, तो हो सकता है कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप ना किसी मीटिंग के लिए लेट हो रहे हो, या फिर आप बाहर गए हो किसी मीटिंग को अटेंड करने, और वो जो है हो सकता है अचानक से आपको पता चले कि मीटिंग जो है ना वो पोस्टपोन हो गई है। या फिर आप सोचो जॉब का इंटरव्यू देने गए हो, और वहां पे सपोज बोले कि नहीं अभी इंटरव्यू और नहीं हो सकता, अब नेक्स्ट बार आना तब लेंगे। तो ये सब लेके ना आप बहुत ज्यादा हो सकता है उस टाइम पे स्ट्रेस आउट हो जाओ, या फिर थोड़ा सा अपना एंजियस होने लगो। तो ये जो है ना आपको देखेंगे, नोटिस करेंगे, और ये आएंगे आपके पास, और खुद से ही जो है ना बात शुरू करेंगे, और ऐसे शुरू करेंगे जैसे कि आपको लगेगा कि आप इनको बहुत टाइम से जानते हो। ठीक है। खुद ही आके हो सकता है इंट्रो वगैरह दे, हाय हेलो करके। ठीक है। हो सकता है ये खुद भी जॉब का इंटरव्यू देने गए हुए हो, और ये आपको देखे तो ये जाए आपसे बात करे ऐसे। ओके। हम्म। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी फैमिली बहुत रिच है, बट इनको जो है ना मतलब सपोज इनका फैमिली बिजनेस अच्छा खासा है, जैसे कि मैंने बोला रिच तो है ये, अब ये खुद भी हो सकता है, इनकी फैमिली भी हो सकती है। तो जो भी है, इनको हो सकता है कि ऐसा हो कि इनको अपना नाम बनाना है। अगर फैमिली बिजनेस नहीं करना है इनको सपोज, तो इनको होगा ना कि मुझे अपना खुद का अलग नाम बनाना है, एंड मुझे अपनी पहचान बनानी है। ऐसा भी होता है बहुत लोगों के अंदर, और ये भी उनमें से एक है। ठीक है। यस। तो हो सकता है कि बहुत डीले फेस कर रहे हो आप, उस टाइम पे इनसे आपकी फर्स्ट मीटिंग हो जाए। ठीक है। यस। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को बहुत टाइम से ढूंढ रहे हो, डिले होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, बट फाइनली जो है ना आपकी इनसे मुलाकात हो जाएगी। यस। हम्म। ये कैंसर भी हो सकते हैं गाइस। ओके। यस। गाइस प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज।
यस, और भी थोड़े कार्ड्स देख लेते हैं। केयरिंग कनेक्शन नंबर 14 एरीज हो सकते हैं गाइस। यस, तो ये जो है ना बहुत केयरिंग टाइप के पर्सन होंगे और बहुत लविंग। ठीक है, इनको जो है पता है कि एक कनेक्शन को कैसे संभाल के रखा जाता है, एक रिलेशनशिप को जो है कैसे संजो के रखा जाता है। नॉट ओनली रिलेशनशिप, मतलब लव रिलेशनशिप, हर एक रिलेशनशिप को ना ये संभाल के रखना जानते हैं। बहुत फैमिली मैन टाइप के पर्सन होंगे, बट इनको देख के नहीं लगता होगा। ठीक है, इनको देख के लगता होगा ये तो बहुत ही नॉन सीरियस पर्सन है, ये तो किसी से भी बात कर लेता है, ये तो लाइफ को लेके सीरियस नहीं होता। आपको भी इवन ऐसा फील हो सकता है कि ये कैसे सबसे घुल मिल जाते हैं, स्ट्रेंजर से भी ऐसे बात कर लेते हैं। बट हाँ, आपको अच्छा भी लगेगा, बट आप सोचोगे भी। ठीक है, बट ये जो है ना है ऐसे ही टाइप के। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनको पता नहीं है कि एक फैमिली पर्सन कैसे बनना है। ठीक है, तो यस, ये क्वालिटीज है इनकी और ये बहुत अच्छी क्वालिटीज है, बहुत कम लोगों के अंदर ये क्वालिटी दिखती है। ठीक है, और फर्स्ट मीटिंग में ही हो सकता है ना आपको लगे कि ये पर्सन कितना केयरिंग टाइप का है यार। लाइक मैंने तो इससे पूछा भी नहीं, आके बात भी, मतलब मैंने तो सामने से बात भी नहीं की, अपनी प्रॉब्लम भी नहीं शेयर की, और ये जो है सामने से आके इसने मुझसे खुद से बात की और मुझे सब कुछ समझाया। मेरा मूड जो है लाइट अप किया। ठीक है, मैं तो अपने वर्क पे ही जो है फोकस थी या था, टेंशन ले रहा था, बहुत ही ज्यादा वर्क प्रेशर में था। तो जो भी था, आप सोचोगे कि ये बहुत सही इंसान है, ये केयरिंग पर्सन है, और आपके फेस में ना एक स्माइल आ जाएगी सोच के। ठीक है, इवन जब इनसे बात करोगे ना आप, तभी भी आपके फेस में एक स्माइल रहेगी। ठीक है, यस, और भी देख लेते हैं। इवन ऐसा भी हो सकता है कि ये फर्स्ट मीटिंग में आपसे फ्लर्ट करे। ठीक है, तो आप जो है ना बहुत शॉक हो जाओगे। हो सकता है आपको आदत नहीं होगी इन सब की, तो आपको लगेगा कि ये कौन इंसान है यार, ऐसे कौन बोलता है। ठीक है, हेल्दी फ्लर्टिंग हो सकता है ये आपसे करे ओके। ठीक है, ओके। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50, एज आई सेड कि आप जो है आप बहुत मुझे ना सीरियस टाइप के इंसान दिख रहे हो। अगर सीरियस नहीं भी हो ना, तो वर्कोहॉलिक तो बहुत ज्यादा हो। ठीक है, और प्रैक्टिकल भी हो आप। ठीक है, बट ये इंसान जो है ना, ये प्रैक्टिकल तो है, बट ये इमोशंस को भी जो है, मैं ये नहीं बोल रही कि आप इमोशनल नहीं हो, बट प्रैक्टिकल ज्यादा हो आप। ठीक है, लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये बहुत बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है। इनको पता है कि किस टाइम पे पर्सनल लाइफ पे ध्यान देना है और किस टाइम पे प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान देना है। बट आपका जो मैं देख रही हूँ ना, आपके दिमाग में हो सकता है 24 आवर्स बस काम 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 ही चलता रहता है। अब कोई भी रीजन हो सकता है इसका। बहुत लोग होते हैं कि सच में काम को लेके इतना फोकस होते हैं कि 24 आवर्स काम ही चलता रहता है दिमाग में। कुछ लोग ऐसा होता है कि फैमिली का इतना प्रेशर रहता है, एक लौते प्रोवाइडर होते हैं, तो ऑब्वियसली पूरा टाइम जो है काम काम सोचना होता है, अपने लिए टाइम नहीं मिलता। एक और चीज होती है, जब आप के लाइफ में बहुत कुछ हो चुका है, सपोज कुछ बहुत बुरा रिलेशनशिप देख के आ रहे हो, आपको वो याद ही नहीं करना, खुद को बिजी रखना है, वो सारी चीजें याद ना आए, इसलिए जो है इंसान जो है ना पूरा टाइम बस काम में ही घुसा रहता है और खुद को इतना प्रैक्टिकल, इतना ऐसा बना लेता है ना कि उसको बस वही दिख रहा होता है कि इमोशंस पे ध्यान ही नहीं देना। तो आई थिंक ऐसा कुछ है आपके साथ। ठीक है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, तो इनसे मिलके ना आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, एक स्माइल मैंने बोला ना आपको देखने को मिलेगी अपने शक्ल पे, आप और आप सोचोगे उसके बाद कि वाई आई वाज स्माइलिंग। ठीक है, तो इनका एक चार्म है, ऐसा ऑरा है इस इंसान का, ऐसा कि किसी को भी ना हंसा दे। ठीक है, ऐसे टाइप के पर्सन है। एंजल ऑफ लव, सी नंबर 43, जेमिनाई हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं। बहुत बैलेंस्ड पर्सनालिटी है, एंजल ऑफ लव। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला बहुत लविंग पर्सन है, और इनको
इनका ऐसा है ना, ये प्यार बांटना जानते हैं, ठीक है। प्यार बांटना जानते हैं, ये बहुत पॉजिटिव पर्सन है। बहुत ही जो मैंने आपको बोला कि चिल्ड पर्सनैलिटी, मस्त मौला टाइप के, ज्यादा जो है लोड नहीं लेते। ये ऐसा है इनके साथ, ठीक है। और यही जो है ना आपको सुकून वो फील करवाएंगे, वो अलग लेवल का सुकून, ठीक है। तो अगर आपके लाइफ में सुकून नहीं था तो ये लेके आएंगे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज यिन एंड यांग, नंबर 22। टॉरस हो सकता है ये, आई थिंक मैंने टॉरस बोला था। तो गाइज आप दोनों ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, ठीक है। हाई चांसेस है। और मैंने जैसे आपको बोला कि एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हो गए, बिल्कुल। एक नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल है, ठीक है, एंड ऑपोजिट अट्रैक्ट, ठीक है। हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, हाई चांसेस है, या फिर पास्ट लाइफ लवर्स हो सकते हो, ठीक है। मिलने के साथ साथ ही ना एक इंटेंस कनेक्शन फील हो सकता है आपको। एक ऐसा लग सकता है कि इस पर्सन के साथ तो मैंने पहले भी बात की है। इवन इनको भी लग सकता है आपसे बात करके कि इस इंसान से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने पहले भी बात की है, मैं पहले से जानता हूँ, ठीक है। यस। ओके, कुछ नंबर जो मुझे काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं: 2 12 22, 4 14 24, 3 13 23, 8 18 28, 31 20 एंड यस। तो ये कुछ नंबर्स है जो मुझे काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो फेब्रुअरी, जनवरी, अगस्त, दिसंबर, सितंबर, जून। तो ये कुछ मंथ्स है जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, इन मंथ्स में हो सकता है आप इनसे मिले, मुलाकात हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। हम्म। अगर मैं इनके फीचर्स की बात करूं, ये मुझे मीडियम हाइट के दिख रहे हैं, ज्यादा टॉल नहीं होंगे, मीडियम हाइट है इनकी, 5'7", 5'8", 5'9" ऐसे, ठीक है। और स्किन टोन जो है इनका मीडियम फेयर हो सकते हैं ये, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इनके लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, थोड़े से लॉन्ग हेयर होंगे अगर मेल है तो। और अगर फीमेल है तो यस, लॉन्ग हेयर है इनके, बैक तक होंगे हेयर। कलर्ड हेयर हो सकता है, कलर करने का शौक हो इनको। हो सकता है कि फॉर्मल्स ज्यादा अच्छा लगता हो इनको पहनना, ठीक है। हम्म। अच्छा, ईयर पिर्चिंग भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। मतलब मेल है तो, फीमेल है तो ऑब्वियसली, बट अगर मेल है तो ईयर पिर्चिंग कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि होगा। यस। कोई टैटू वगैरह हो सकता है इनके हाथ में। बॉडी की बात करूँ तो ना ज्यादा मोटे हैं ना ज्यादा दुबले हैं। नॉर्मल फिगर जो होती है ना, नॉर्मल फिगर है इनकी। यस। इनका राउंड फेस हो सकता है, ओके, राउंड फेस हो सकता है। यस। बहुत फैशनेबल है ये जो भी है, बहुत फैशनेबल पर्सन है, ठीक है। यस, टिप टॉप रहते हैं, ग्रूम करके रखते हैं खुद को। हम्म। कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ओके, WZHMO and K। WZHMO K, ये कुछ लेटर्स है जो इनके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स होंगे। ओके, सो यस, ग्रुप नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।